नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आज उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमारे साथ जेवर के विधायक धीरेन्द्र जी मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, कितनी बड़ी सौगात है, कब से इंतजार था, फर्स्ट फेज का आज उद्घाटन होने जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? देखिए, इसकी नींव रखी गई थी, कयास तो बहुत पहले से थे। सन 2017 में जब 18 मार्च, आज भी मार्च ही है, आज 28 मार्च है, मैं 18 मार्च 2017 की बात कर रहा हूँ। लोक भवन में विधानमंडल दल की पहली बैठक में ये मुद्दा मेरे द्वारा जेवर की तरफ से उठाया गया कि हम एक एयरपोर्ट लाकर लाखों रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। वो चीज़ सरकार की समझ में आई और जुलाई तक इसका साइट क्लियरेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने करा लिया। असंख्य बाधाएं इसमें आई। आपने 2018 में सुना होगा, किसान सहमति नहीं दे रहे, लेकिन चूँकि मैं चाहता था यहाँ विकास की योजना आए, किसानों की तरक्की हो, किसानों के बीच में जाकर मैंने उन्हें समझाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों से मिले, तब आज का दिन, स्वर्णिम इतिहास का दिन हमारे लिए आया है, हमारे क्षेत्र के लिए आया है कि देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में इस भव्य एयरपोर्ट का लोकार्पण कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली की एक ऐसी इबारत लिख रहे हैं जो हमें इस देश की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी की तरफ ले जा रही है। यह एयरपोर्ट विकास के ऐसे द्वार खोलने जा रहा है। कभी हम जाते थे नौकरी करने अन्य प्रांतों में, आज मेरा जेवर और यहाँ के लोग माध्यम बनने जा रहे हैं उत्तर भारत के असंख्य उन नौजवानों के जिन्होंने सपना देखा था, उन आज़ादी के रणबांकुरों ने सपना देखा था, जिन्होंने कुर्बानी दी कि कब हम विकसित होंगे। तो यह विकसित भारत आपको इस जेवर एयरपोर्ट में नज़र आएगा। रोजगार के असंख्य अवसर इस जेवर एयरपोर्ट में आपको नज़र आएंगे और लोगों की खुशहाली इस जेवर एयरपोर्ट में आपको नज़र आएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि जो इतना बड़ा कार्गो यहाँ पर आ रहा है, उससे डेवलपमेंट, विकास और ख़ास तौर पर एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि लॉजिस्टिक की अपार संभावनाएं हैं कार्गो के आने के बाद हो रही हैं। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री और आगे जा रहे हैं। हम मेंटेनेंस रिपेयर हब यहाँ बना रहे हैं। हम अपने हवाई जहाज़ बाहर रिपेयर कराते थे। जब हमारे देश में और जेवर में हवाई जहाज़ रिपेयर होंगे तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी। तो ये आप देखिए कि हमारा नेतृत्व किस विजनरी सोच के साथ काम कर रहा है, और वह सोच माध्यम है मेरे देश के नौजवानों के रोज़गार की। वह सोच माध्यम है इस देश को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने की। मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया में जेवर की चर्चा हो रही है, और मैं तो ये निर्विवाद रूप से कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी जेवर बन चुका है, आर्थिक राजधानी। और आज उत्तर प्रदेश का यह जेवर विकास के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया बनने की ओर अग्रसर है। बातचीत करने के लिए विधायक के जेवर हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बहुत, न केवल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का आज शिलान्यास हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक गति को लेकर इसका बहुत अहम योगदान रहेगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बेहद राहत मिलेगी। अब एनसीआर के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जेवर से ही वो फ्लाइट ले सकते हैं। अगर हम डेवलपमेंट के तौर पर देखें तो आर्थिक तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही एक बड़ा कार्गो आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको लेकर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी यहाँ पर मिलेगी, होटल इंडस्ट्रीज यहाँ पर बनेंगी, ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पर बढ़ेगा। और उसी शिलान्यास को लेकर अभी आप देख सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो पूरा एक जगह यहाँ पर बनाई गई है, वहाँ पर बड़ी संख्या में न केवल कार्यकर्ता बल्कि दूर दराज के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग, जेवर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस उद्घाटन को देखने के लिए। लोगों को इंतजार है, क्योंकि इससे न केवल यहाँ पर लोग यहाँ से फ्लाइट्स ले सकेंगे, बल्कि आर्थिक तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? कितना बड़ा बूस्ट है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सोयन है। मैं नोएडा से आई हूँ, भाजपा परिवार की बेटी हूँ। ये बहुत गर्व की बात है हमारे
सरकार के लिए, सारे इंडियंस के लिए। आज जेवर पे, जहाँ पे गांव कहा जाता था एक समय पे, आज यहाँ पे व्यवसाय होगा, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगी, बहुत कुछ होने वाला है। ये विकसित भारत है। बस ये बताया जा रहा है कि ये जो एयरपोर्ट है ये और एयरपोर्ट से हटके है, टेक्निक के तौर पे, प्लानिंग और आर्किटेक्ट के तौर पे। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे 7 से 8 बेल्ट हैं, बहुत सारे जो रनवे हैं वो ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे जितने भी स्कैनर से आवक जावक के हैं, सब सारे ऑनलाइन होने वाले हैं। क्या लगता है जो कार्गो यहाँ पर इतना बड़ा हो रहा है उससे लोगों को नौकरी में, एम्प्लॉयमेंट में कितना फ़ायदा होने वाला है, होटल इंडस्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्ट सब कुछ? मैं तो चाहती हूँ कि ये जो जेवर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, लोग दूर दूर तक जा नहीं पाते थे, आज उनके पास है। सब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी की वजह से है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी यहाँ पर लोग हैं, औरों से भी एक बार बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? सिमी धमीजा। आप कहाँ से हैं? मैं एक एआई कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ, आयोनस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो हम आर्थिक दृष्टि से देखें, डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें और लोगों के एम्प्लॉयमेंट के तौर? देखिए, इस पार्ट ऑफ यूपी में इस तरह का एयरपोर्ट नहीं था। तो अगर आप इसको देखोगे तो आसपास जितने भी गांव हैं, जितना भी पूरा एरिया है, ग्रेटर नोएडा एरिया और इवन दी आगरा के आसपास का रास्ता बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पिछले 5 साल से जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ या देखती हूँ तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हम देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। नॉट ओनली सैट, इट इज़ कार्गो का एक बहुत बड़ा लोकेशन बनने वाला है। तो यूपी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का लीवर होगा ये। इस वक्त हमारे साथ निर्मल तंवर भाटी मौजूद है, जो कि वॉलीबॉल में कैप्टन रह चुकी हैं, इंडिया को प्रेजेंट किया है इन्होंने कई सालों तक। वॉलीबॉल के तौर पर आपने इंडिया को प्रेजेंट किया कैप्टन के तौर पे। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके बिल्कुल घर के नज़दीक आ रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे कितना फ़ायदा जेवर वासियों को, नोएडा वासियों को एम्प्लॉयमेंट के तौर पर भी होने वाला है? देखो, ये वाकई में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे ना जेवर वासियों को और जो नोएडा वासी है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनको व्यवसाय मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। और मैं तो ज़्यादातर फ़्लाइट से ही ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब ये मेरे बिल्कुल घर के पास हो गया, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या लगता है जब यहाँ पे अभी कार्गो भी आएगा तो ना केवल फ्लाइट पकड़ने के लिए बल्कि लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा डेवलपमेंट के तौर पर? देखो, डेवलपमेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो ये बाहर देखा जाए तो एक गांव जैसा दिखता है, लेकिन आप जब थोड़े दिन के बाद देखेंगे तो बिल्कुल एक सिटी जैसा दिखेगा आपको। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को और इससे मुझे लगता है लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और उनको काम करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है? करणवीर सिंह। कहाँ से? यहीं से हैं जी। क्या बोलना चाहेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? ये तो बहुत गर्व का विषय है कि हमारी जन्म भूमि, कर्म भूमि पे आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उद्घाटन हो रहा है। हमारे लिए इससे खुशी का मौका कोई हो ही नहीं सकता। जेवर को और जेवर के लोगों को क्या फायदा होगा इससे? जेवर और जेवर के लोगों को कितना फायदा होगा? इसका फायदा भविष्य में जेवर के लोगों को बहुत होगा। यहाँ का किसान खुशहाल है, एकदम खुशहाल है, और जब इंडस्ट्री और जितना प्रोजेक्ट आएंगे तो और ज़्यादा खुशहाल होगा, भविष्य में फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के तौर पर। आप देखेंगे दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, जहाँ पर पहले इतना डेवलपमेंट नहीं होता था, एम्प्लॉयमेंट के तौर पर लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब एक अच्छी सौगात जो है वो इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते आ रही है। कैमरामैन सुशील मंडल के साथ